की शादी काफी कम उम्र में एक बड़े बिजनेसमैन से हो गई थी, मगर शादी के कुछ ही साल बाद उनके कुछ दुश्मनों ने उन्हें गोली मार दी थी, जिसके बाद पूनम और कृतिका एकदम अकेले हो गए थे। कृतिका पहले तो किराए पर रहती थी, लेकिन पूनम के पति के मरने के बाद मकान मालिक उसे अच्छी नजर से नहीं देखता था, इसलिए पूनम ने वो घर छोड़ दिया था। काफी भटकने के बाद दोनों माँ बेटी एक झोपड़पट्टी में रहने लगे। पूनम घर घर जाकर काम करती थी और अपना गुजारा करती रही। कृतिका बेटा, क्या कर रही हो तुम? आज मुझे काम से आने में बड़ी देर हो गई। तुमने खाना खा लिया? हाँ माँ, मैंने सारा होमवर्क कर लिया है, और ये देखो मैंने आपकी मदद के लिए सारे बर्तन भी धोकर रख दिए हैं। क्या? लेकिन क्यों? तुमसे ये सब काम करने के लिए किसने कहा था कृतिका? तुमने इसमें अपना कितना समय बर्बाद किया। तुम इतनी देर में थोड़ी और पढ़ाई कर सकती थी ना। पूनम की डांट से कृतिका उदास हो जाती है और कहती है, माँ, मैं तो बस आपकी मदद करना चाह रही थी। आप इतना सारा काम करके थक कर घर आती हो। मेरी बच्ची, मुझे माफ करना। मैं तुझ पर गुस्सा नहीं करना चाह रही थी, लेकिन तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं दिन रात इसीलिए इतनी मेहनत करती हूँ ताकि तुम केवल पढ़ाई पर ध्यान दे सको। तुम्हें बहुत आगे जाना है और अपने बाबा का नाम रोशन करना है। हाँ माँ, मैं समझ गई। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अरे कृतिका, तुम्हारे पापा का वो लॉकेट कहाँ गया? वो तो वहां रखा है। मैंने अभी निकाला था माँ। बेटा, इसे कभी मत उतारना। समझ लो ये तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ हैं। वो हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है माँ। और फिर दोनों साथ में खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कृतिका स्कूल चली जाती है और पूनम अपने काम पर। कृतिका स्कूल पहुंचकर सबसे आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन तभी पीछे से रिया नाम की एक लड़की आती है और कृतिका का बैग जमीन पर फेंक देती है। ओए कृतिका की बच्ची, चल जा पीछे जाकर बैठ। तू यहाँ नहीं बैठ सकती, ये मेरी सीट है। अच्छा, और ये भला किसने तय किया कि ये तुम्हारी सीट है? मुझसे जुबान मत लड़ा, जा यहाँ से। मैं शहर के सबसे बड़े व्यापारी की बेटी हूँ, इस नाते मैं ही फर्स्ट सीट पर बैठूंगी। और तेरी माँ घर घर जाकर काम करती है, इसलिए तू लास्ट सीट पर बैठेगी। रिया कृतिका से लड़ ही रही थी कि तभी एक और लड़की, जिसका नाम काजल था, वो भी आकर रिया का साथ देने लगी। हाँ हाँ रिया, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ये हमारे साथ एक ही क्लास में पढ़ रही है, यही कम है क्या जो अब हम सब इसे सबसे आगे भी बिठाएं? अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम लोगों को शायद थोड़ी गलतफहमी हो गई है कि तुमने मुझे इस स्कूल में दाखिला दे रखा है। मुझे इस स्कूल में अपनी पढ़ाई की वजह से स्कॉलरशिप मिली थी, और मेरी माँ हर महीने नियम से पूरी फीस भरती है, इसलिए मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। और तो और हर साल मैं क्लास में फर्स्ट पे आती हूँ, तो उस हिसाब से तो मुझे हर रोज फर्स्ट सीट पर ही बैठना चाहिए। और तुम दोनों तो पास भी बहुत मुश्किल से होती हो। कृतिका का मुंह तोड़ जवाब सुनकर पूरी क्लास रिया और काजल पर हंसने लगी और दोनों अपने अपमान में जलकर राख हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती या कहती, टीचर क्लास में आ गई। काजल, इस कृतिका की बच्ची ने पूरी क्लास के सामने हमारी बड़ी बेइज्जती की है। हम इसे ऐसे माफ नहीं करेंगे। हाँ हाँ रिया, तुम बताओ इसे कैसे सबक सिखाना है। मैं तैयार हूँ। तुम्हें पता है ना कि जिस पार्क में हम सब शाम को खेलने जाते हैं, वहां पास में ही एक भूतिया पीसीओ है जो कि सालों से बंद पड़ा है। हाँ तो बस देखती जाओ। मैं इस कृतिका को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये दोबारा हमसे जबान लड़ाना तो दूर, आंखें मिलाने में भी डरेगी। स्कूल खत्म हो जाता है और कृतिका घर जा रही होती है। तभी रिया और काजल भागते हुए उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं, हमें माफ कर दो कृतिका, हमसे भूल हो गई। हमें ऐसे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। हाँ कृतिका, सॉरी। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस काफी है। अब सब भूल जाओ। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक काम करो, तुम अब से हमारे साथ खेलने आना, उस बड़े पार्क के पास। क्या? सच में? लेकिन तुम लोगों ने तो पहले कभी मुझे अपने साथ खेलने नहीं दिया। हाँ, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, इसलिए अब हम तुम्हें अपने साथ जरूर खिलाएंगे। तुम बस शाम को समय से आ जाना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। इसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को कृतिका रिया और बाकी बच्चों के साथ खेलने लगती है। काफी देर तक वो सब साथ में खेलते हैं। तभी काजल रिया के पास जाकर कहती है, ये सब और कितनी देर चलेगा रिया? क्या तुमने इसे अपने साथ यहाँ खेलने के लिए बुलाया है? मुझे तो इसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। थोड़ा इंतजार करो काजल, खेल बस शुरू। तभी रिया कृतिका के पास जाती है और उससे कहती है, कृतिका, ये खेल तो बहुत हुआ, चलो अब कुछ और खेलते हैं जो कि इससे भी ज्यादा मजेदार है। अच्छा, कौन सा खेल? आओ चलो मेरे साथ चलो।
फिर रिया, कृतिका और काजल तीनों भूतिया पीसीओ की तरफ चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर रिया कहती है, अब हम आंख मिचौली खेलेंगे। मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूंगी और तुम्हें मुझे और काजल को ढूंढना होगा। वाह, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है। रिया कृतिका की आंखों पर पट्टी बांध देती है और फिर दोनों उसे जानबूझकर पीसीओ की तरफ ले जाते हैं। काजल पीसीओ का दरवाजा खोल देती है और कृतिका गलती से उसके अंदर चली जाती है। रिया फौरन दरवाजा वापस बंद कर देती है और कृतिका अपनी आंखों से पट्टी निकाल देती है। अरे ये क्या? ये तो वही भूतिया पीसीओ है जिसके बारे में कई तरह की अफवाह फैली हुई है। तुम दोनों ने मुझे इसके अंदर आने क्यों दिया और ये दरवाजा बंद क्यों किया है? देखो देखो, ये मजाक अच्छा नहीं है। मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे। बड़ी जबान चल रही थी ना तेरी क्लास में। अब यहाँ रुक, पीसीओ का भूत बस आता ही होगा, उसके साथ अच्छे से जबान चलाना। चलो कृतिका, कल मिलते हैं, अगर तुम यहाँ से बचकर निकल पाई तो। क्या? नहीं नहीं, वापस आओ, निकालो मुझे यहाँ से। नहीं। रिया और काजल कृतिका को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और कृतिका को बहुत डर लग रहा था। उसने भूतिया पीसीओ के बारे में कई कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे कि पीसीओ के मालिक ने पीसीओ के अंदर ही अपनी जान दी थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। मैं ये दरवाजा खोल भी नहीं पा रही हूँ और आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा है। अब क्या करूं? अंधेरा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। और माँ को भी मेरी कितनी फिक्र हो रही होगी। क्या करूं मैं अब? कृतिका काफी देर तक उसी पीसीओ में कैद रही और वहां से कोई भी नहीं गुजरा जो कि उसकी मदद कर सके। अब रात काफी हो चुकी थी और कृतिका डर के मारे कांप रही थी। तभी पीसीओ के अंदर जो फोन था उसकी घंटी बजी। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये पीसीओ तो कब से बंद पड़ा है। यहाँ भला फोन कौन कर रहा है? कृतिका ने डरते डरते फोन उठाया और कांपती हुई आवाज में बोली, हेलो, कौन? मैं मैं भूतिया पीसीओ का खूंखार भूत बोल रहा हूँ। कृतिका भूत की डरावनी आवाज सुनकर डर गई और उसके हाथ से फोन छूट गया। ये क्या? ये तो सच में भूत है। अब क्या होगा? कृतिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है और पीसीओ का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। कोई है? बचाओ, मुझे बचाओ, निकालो यहाँ से, कोई मेरी मदद करो। हंसने की आवाज सुनकर कृतिका पीछे मुड़ती है और पीसीओ का भूत उसके सामने खड़ा था। तुम तो सच में एक भूत हो। नहीं नहीं, मुझे मत मारना प्लीज। ये तो सब कहते हैं मुझसे। अब अगर मैं सबको नहीं मारूंगा और सबको छोड़ दूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? क्या? क्या तुम मुझे खा जाओगे? इतना बोलकर कृतिका जोर जोर से रोने लगती है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है। तभी भूत की नजर कृतिका के गले में पड़े लॉकेट पर पड़ती है। ये लॉकेट, ये तो मेरे दोस्त हर्ष का है। ये तुम्हारे पास कैसे? क्या? हर्ष? वही तो मेरे पापा थे। ये सुनकर और सारी बात जानकर भूत बहुत दुखी हो जाता है और वो पीसीओ के अंदर ही बने एक छोटे से डब्बे को जादू से खोलता है और उसमें से कुछ पेपर्स निकालकर कृतिका को दे देता है। ये मेरी सारी जमा की हुई प्रॉपर्टी है। मेरे परिवार का तो कोई बचा नहीं जिसे मैं ये दूं, इसीलिए मैं ये तुम्हें और तुम्हारी माँ को दे रहा हूँ। उन्हें सब बता देना। और हाँ, जिन लड़कियों ने तुम्हें यहाँ बंद किया उन्हें मैं किसी दिन अच्छा सबक सिखाऊंगा। क्या सच में? क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल। और मेरी प्रॉपर्टी देकर मैं कम से कम अपने जिगरी दोस्त का कर्ज चुका सकूंगा। वैसे भी ये पेपर्स यहाँ कब से पड़े थे, शायद इन्हें अपने सही हकदार की तलाश थी। इतना कहकर भूत पीसीओ का दरवाजा खोल देता है और कृतिका दौड़ते हुए घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर पूनम को भी बहुत अच्छा लगता है। पर अगले दिन ही पूनम सबसे पहले स्कूल जाकर रिया और काजल की शिकायत कर देती है, जिस वजह से उन्हें बहुत डांट पड़ती है और फिर पूनम और कृतिका खुशी खुशी रहने लगते हैं।